8 अप्रैल 2018। ऑलमोस्ट 5 साल होने वाले हैं, लेकिन मेरे को अभी भी ये दिन याद है बिकॉज उस दिन मैंने अपना जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया था। आई स्टिल रिमेंबर कि मैं एग्ज़ाम हॉल में जब जा रही थी आई वॉज फीलिंग अ बिट नर्वस बट ऑल्सो एक्साइटेड एट द सेम टाइम। एंड आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस फीलिंग से रिलेट किया होगा जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे थे। एंड तो जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, मैं बाहर आई एग्ज़ाम हॉल से। आई फील्ड सेटिस्फाइड। आई थॉट कि मैंने जो एक्सपेक्ट किया था इस एग्ज़ाम से, जेईई मेंस के एग्ज़ाम से, मैंने उसी के अराउंड कहीं ना कहीं परफॉर्म किया है, प्लस माइनस हियर एंड देयर। एंड मेरे जो पापा और भैया थे वो मेरे को पिकअप करने आए थे, तो हम साथ में फिर मेरे हॉस्टल गए। मैं एक हॉस्टल में रहती थी चंडीगढ़ में। तो घर पहुंच के हमने खाना वगैरह खाया। एंड इतने में ही, सिर्फ इतने से टाइम में आंसर कीज़ थी जो आ चुकी थी, बिकॉज जो मेरा एग्ज़ाम था वो ऑफलाइन हुआ था और हमें हार्ड कॉपी मिलता था पेपर का, और उसके बेसिस पे आंसर कीज़ बहुत जल्दी आ जाते थे और वो मोस्टली सही होते थे बिकॉज वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होते थे। एंड अनलेस कोई सीबीएसई या एनटीए बाद में कुछ वियर्ड आंसर्स लेके आ जाए, जो आपके साथ इस बार हुआ भी है और बहुत बार होता है। आप आई नो कि बहुत ज़्यादा इश्यूज़ भी फेस किए हैं, तो अनलेस वैसा कुछ हो, जो आंसर कीज़ थी मोस्टली सही आती थी, और जो मार्क्स थे, जो उस आंसर कीज़ हम कैलकुलेट करते थे, वही मोस्टली फाइनल मार्क्स भी होते थे, प्लस माइनस फोर हेयर एंड देयर। तो मैंने अपने मार्क्स लगाना शुरू किया। मैंने फ़िज़िक्स के पोर्शन से स्टार्ट किया। मैं अपने फ़िज़िक्स के टीचर के साथ 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 डिस्कस करी थी। तो जैसे जैसे हम मार्क्स लगा रहे थे, मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने कुछ कुछ कैलकुलेशन एरर्स कर दिए हैं, जिनको हम सिली मिस्टेक्स बोलते हैं, और कुछ कुछ एक्चुअल क्वेश्चन थे जिनमें एक्चुअली में कैलकुलेशन जो था वो थोड़ा टफ था, और वहाँ पे मैंने गलतियाँ कर दी। तो उसकी वजह से मार्क्स कट गए। जो मैंने एग्ज़ाम के बाद जितना मैंने सोचा था कि फ़िज़िक्स में इतने मार्क्स आ जाएंगे, वो नहीं आए, बट इट वाज स्टिल डिसेंट। और इतना आप एक्सपेक्ट करते हो कि जो इन्वायरमेंट होता है एग्ज़ाम में, उसमें ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। तो आई वॉज नॉट शॉक्ड और समथिंग, कि ठीक है, इतना इट्स ओके। एंड अभी क्योंकि 2 एग्ज़ाम्स और बचे थे, केमिस्ट्री और मैथ्स, जिनके मार्क्स मेरे को अभी लगाने थे, तो इसलिए मैंने ज़्यादा डुएल नहीं किया उसके मार्क्स पे। तो लेकिन अभी क्या हुआ कि मेरे पास जो केमिस्ट्री और मैथ्स है उसके मार्क्स लगाने का टाइम नहीं था। मेरा बस था जो मेरे को पकड़ना था, क्योंकि मेरे को घर जाना था वापस पापा के साथ, बिकॉज मेरे बोर्ड्स भी चल रहे थे। फिज़िकल एजुकेशन का जो बोर्ड एग्ज़ाम था वो 2-3 दिन बाद था, और इसलिए हमें ट्रैवल करना था मेरे को होम टाउन, तो जो कि हरियाणा में था। तो फिर हम बस में बैठ गए। तो बस में बैठने के बाद फिर मैंने अपना दोबारा से केमिस्ट्री का जो स्कोर था वो कैलकुलेट करना शुरू किया, और साथ साथ मोहित से डिस्कस भी कर रही थी मैं। और केमिस्ट्री में मेरी बहुत अच्छी एक्यूरेसी रही फाइनली, एंड जो मैंने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस थे वो भी बहुत लाइक डिसेंट इनफ अटेम्प्ट कर रखे थे। तो जो फाइनल स्कोर था वो काफ़ी केमिस्ट्री में काफ़ी अच्छा रहा, एंड उससे बहुत खुशी मिली, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हुआ। और अभी मैंने अपने 2 सब्जेक्ट के मार्क्स कैलकुलेट कर लिए थे। एक में थोड़ा ओके स्कोर हुआ था, केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर हुआ था। तो जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी थोड़ी हाई सेट हो गई थी, कि अगर मैथ्स में वर्स्ट केस में इतने क्वेश्चंस भी गलत हो गए तब भी मेरे इतने मार्क्स आ जाने चाहिए, ऐसा जो मेरे माइंड में बैठ गया था। तो तो इससे क्या हुआ कि इससे जब मैंने मैथ्स के अपने एक्चुअल मार्क्स कैलकुलेट किए तो वो और भी ज़्यादा डिसहार्टनिंग थे। तो जैसे जैसे मैंने अपने मैथ्स के मार्क्स लगाना शुरू किए, मैं एक एक क्वेश्चन जब टैली कर रही थी, और जब मेरे स्टार्टिंग में क्वेश्चन गलत होने शुरू हुए ना, तब मेरे को ऐसे डाउट हो रहा था कि आंसर की सही मैच कर रही ना। आई वॉज लिटरली डबल चेकिंग, ट्रिपल चेकिंग कि जो मेरे को आंसर की मिली है यही आंसर की है ना, बिकॉज इट वॉज़ वेरी शॉकिंग कि जैसे जैसे मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे थे, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने कोई गेस वर्क नहीं किया था पेपर में कि मेरे इतने क्वेश्चन गलत हो। और जैसे ही एक क्वेश्चन गलत होता था तो हार्ट बीट और बढ़ जाती थी, डर जो था अंदर वो और बढ़ रहा था, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। और एक पॉइंट ऐसा आया कि मेरा एक और क्वेश्चन गलत हो गया और मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ, मैं वहीं पे रोने लग गई बस में सबके सामने। मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं अपना पूरा जो पेपर है उसके मार्क्स कैलकुलेट कर पाऊँ, लेकिन मैंने किए इन द एंड। मेरे 7 क्वेश्चन जो मैथ्स में वो गलत थे, और मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़े भी थे। मेरे को समझ नहीं आ रहा था, आई वॉज शॉक्ड, मतलब कि क्या हो गया, इतनी कम एक्यूरेसी कैसे हो सकती है एग्ज़ाम में। अगर मैंने क्वेश्चंस को इंटेंशनली छोड़ा होता इट वुड हैव बीन फाइन, बट मैंने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था और मुझे पता है कि मैंने कोई गेस वर्क नहीं किया था। तो उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा डिसहार्टनिंग था। जो सेल्फ डाउट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे को नहीं बिलीव हो रहा था। और मैंने जो एक्सपेक्टेशन सेट की थी मेरे उससे बहुत ज़्यादा मार्क्स कम आए। और
आई कुड नॉट बिलीव इट। मेरे को जो बात डाइजेस्ट नहीं हो रही थी वो ये थी कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इतने कम मार्क्स कैसे आ सकते हैं। आई थिंक इट वुड हैव बिन बेटर फॉर मी अगर मेरे तीनों सब्जेक्ट्स में थोड़े इक्वल इक्वल मार्क्स आए होते, चाहे मेरा ओवरऑल स्कोर सेम आ जाता। बट एक सब्जेक्ट में इतना ज़्यादा लो एक्यूरेसी होना मेरे को नहीं डाइजेस्ट हो रहा था। आई डिड नॉट वांट टू बिलीव दैट। और इसकी वजह से, बट द पॉइंट वाज कि मेरा 3 दिन बाद फिज़िकल एजुकेशन का एग्ज़ाम था जिसका बुक मैंने टच भी नहीं किया था। मैंने कोई प्री बोर्ड नहीं दिया था, तो उस वजह से भी मेरा कोई प्रिपरेशन लिटरली नहीं था। तो मेरे को जो भी मैं अभी फील कर रही थी, जो मेरे को टेंशन हो रही थी, जो भी सेल्फ डाउट्स में जा रहे थे, मैंने उन सबको एक साइड रखा और सिर्फ फिज़िकल एजुकेशन पे ध्यान दिया। एक तरह से मेरे लिए वो ब्रेक भी था, यू कैन से, फ्रॉम जेई प्रिपरेशन, बिकॉज फिज़िकल एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं होता है किसी भी सब्जेक्ट से। तो मैंने सिर्फ उस पर फोकस किया और 13 अप्रैल को आई थिंक मेरे बोर्ड्स ख़त्म हुए। लेकिन इसके बाद जो मेंस, जो जेई एडवांस था, वो 20 और 21 मई को होने वाला था। तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था और मेरे को इस बात से डील करना था कि इतनी कम एक्यूरेसी कैसे हो गई मेरे को। हाँ, यू कैन से कि एक्चुअली में पेपर टफ आया होगा, मे बी देयर वर ट्रिकी क्वेश्चंस, बट मेरे को पता था कि बाकी लोगों ने जैसा परफॉर्म किया था, और आई न्यू इट इन माई हार्ट कि पेपर इतना टफ नहीं था कि मैं इतने ज़्यादा क्वेश्चंस गलत करके आऊँ एग्ज़ाम में। तो मेरे को कुछ भी करना था। आई वॉज सो डेस्परेट टू मेक इट राइट, आई वॉज सो डेस्परेट टू मेक माई सेल्फ फील नॉर्मल, फील कंफर्टेबल, कि मैंने नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए सिर्फ मैथ पढ़ा। और एंड दैट वॉज द मोस्ट स्टुपिड थिंग आई कुड हैव डन एट दैट टाइम। सिर्फ एक सब्जेक्ट को 100% टाइम देना 7 दिन के लिए, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस पहले ही लो है, बहुत क्रेज़ी डिसीज़न था और बहुत अनप्रोडक्टिव 7 डेज़ थे मेरे। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस पहले ही लो था और फिर क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे जब मैं सॉल्व कर रही थी, तो और लो हो जाता था और मैं इसी लूप में फंस गई थी। तो अभी आप ये समझो कि मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपके पास जस्ट आपके अभी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स आए हैं, और आप में से ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे जिन्होंने अपने एक्सपेक्टेशन से कम परफॉर्म किया, ऐसे भी काफ़ी सारे लोग होंगे जिन्होंने अपने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा परफॉर्म किया, और किन्हीं लोगों ने अपने एक्सपेक्टेशंस मीट की होंगी। तो आई वॉन्ट यू गाइज टू टेक योर रिजल्ट्स वाइजली, नॉट इमोशनली, विच इज़ वॉट आई डिड। मैंने इस बात पे बहुत ज़्यादा ड्वेल किया कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब मैं सिर्फ उस शॉक में जी रही थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आई वॉज इन डिसबिलीफ, इन डिनायल, यू कैन से। तो आई डोंट वॉन्ट यू टू डू दैट, क्योंकि मैंने अपने 7 दिन, जो क्रूशियल 7 दिन थे, कुछ 1 मंथ और 7 डेज़ में ही मेरा जेई एडवांस का एग्ज़ाम था, तो मैंने उस 1 मंथ एंड 7 डेज़ में से 7 डेज़ तो अपने वेस्ट कर दिए थे, क्योंकि मेरा प्रोडक्टिविटी 0 था उन 7 डेज़ में। तो आई डोंट वांट यू टू वेट इवन 7 आवर्स और 7 मिनट्स ऑफ योर टाइम अपने रिजल्ट्स को ऐसे लेके। व्हाट आई शुड हैव डन वाज, मेरे को अपने रिजल्ट्स को इमोशनली नहीं लेना चाहिए था, स्मार्ट तरीके से उनको समझना चाहिए था, पेपर को जाके एनालाइज करना चाहिए था। मेरे को पता है कि मेरे कोई फेवरेट्स या स्ट्रॉन्ग / वीक टॉपिक्स नहीं थे मैथ्स में, केमिस्ट्री में या फिज़िक्स में, तो इसीलिए मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मेरा तीनों सब्जेक्ट्स में ऑलमोस्ट इक्वल सा स्कोर आना चाहिए। तो इसलिए मेरे को इस बात को समझ के ये देखना चाहिए था कि मैं कहाँ गलत हूँ, मेरी सोच कहाँ गलत है, मेरे एक्चुअली में कुछ वीकनेसेस हैं जो मुझे उस पॉइंट पे आइडेंटिफाई करनी चाहिए थी। जो काम एग्जैक्टली आपको करना है, आपको अपने वीकनेसेस एज वेल एज स्ट्रेंथ्स दोनों आइडेंटिफाई करना है, बिकॉज जब आपको दोनों चीज़ें पता होंगी, वो ही आपको अपने एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा। और इवन एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन सिलेक्शन में भी आपको ये पता होना, आपको इस बात की क्लैरिटी होना कि आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, वो आपकी भी जो स्कोर है, आपकी पीस ऑफ माइंड को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरी गलती से सीखो। मैंने क्या गलत किया कि मैंने नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट्स को इम्बैलेंस्ड वे में किया, जो प्रोडक्टिव नहीं था। मेरे को एक प्रॉपरली स्ट्रैटेजी अपना बनाना चाहिए था, अपने पेपर्स को एनालाइज करके, अपनी वीकनेसेस फाइंड करके। मे बी मेरे को उन 7 डेज़ में, या फिर इवन फॉर 1 मंथ एंड 7 डेज़ जो टाइम था मेरे पास एडवांस तक का, उसमें
मे बी आई कुड हैव डन कि मैं 50% टाइम मैथ्स को दे रही हूँ एंड 50% दोनों मिला के केम और फिजिक्स को दे रही हूँ, दिस वुड हैव बिन फाइन, ठीक है. बट इट कांट भी कि आप एक ही सब्जेक्ट को 100% टाइम दे रहे हो. आपका जो स्ट्रैटेजी है वो स्मार्ट होना चाहिए. जो भी मार्क्स अभी आपके आ रहे हैं अच्छे से देखो कि कैसे उसमें आपको चाहिए तो आप उसके लिए टेस्ट एनालिसिस रूम, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगी, वो भी यूज़ कर सकते हो. वो भी आपको हेल्प कर देगा पिन पॉइंट करने में कि आप कहाँ गलत गए एग्ज़ाम में. अभी जो आपका जेईई मेंस का एग्ज़ाम है उसको एज अ रियलिटी चेक लो एंड बी ग्रेटफुल कि यू गॉट टू नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस अभी से, लेट नहीं हुआ है, ठीक है. तो काम रहो, पीसफुल माइंड के साथ अपने लिए एक स्ट्रैटेजी बनाओ. टेस्ट का एनालिसिस करो, जैसे किसी भी मॉक टेस्ट का आप एनालिसिस करते हो वैसे ही जेईई मेंस के एग्ज़ाम का भी एनालिसिस करो. और कोई आपकी क्वेरीज है आप हमसे शेयर कर सकते हो, ठीक है. हम ट्राई करेंगे आपको किसी भी तरीके से हेल्प करने का. एंड लर्न फ्रॉम योर सीनियर्स मिस्टेक्स एंड ऑल द बेस्ट.